इनकैप्सुलेशन के बाद आता है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेता है। प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमें रियल वर्ल्ड में भी दिखता है। जैसे कि हम सब के पास अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके पास उनके पेरेंट्स की, और इस तरीके से ये पूरी की पूरी चेन चली हुई है। और अगर मैं इसको बड़े स्केल पे लेके जाऊँ तो हम सब एनिमल्स हैं। एनिमल्स के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं। मैमल्स के अंदर फिर अलग क्लासिफिकेशन होता है, और उसके बाद कहीं नीचे जाके ट्री में हम लोग आते हैं। मतलब हमारा डीएनए और बंदर का डीएनए 99% सेम है। तो कुदरत ने भी इस तरीके से इनहेरिट कर रखी हैं चीज़ें। सबसे पहले एक टॉप लेवल की चीज़ बनती है, उसके बाद ड्रिल डाउन होते होते वो पूरा नीचे आता है। तो ये सेम कंसेप्ट को हम प्रोग्रामिंग में भी अप्लाई करते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। जावा में हम इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं क्लासेस के थ्रू। एक क्लास किसी और क्लास की पेरेंट हो सकती है या फिर चाइल्ड हो सकती है। तो जब एक क्लास किसी क्लास की चाइल्ड क्लास बन जाती है तो वो अपने पेरेंट से सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेता है। उस क्लास की बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये सेम डायग्राम को मैं क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो सबसे टॉप लेवल पे आपकी एनिमल की क्लास आ जाती है, ड्रिल डाउन करते करते और नीचे की क्लासेस आती हैं, और इस तरीके से ये जितनी भी नीचे की क्लासेस हैं ये अपने सारी पेरेंट की क्लासेस को प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हर एनिमल खाता है, पीता है, सोता है, तो ये कॉमन है उसके लिए काम। लेकिन वो अलग अलग तरीके से ये काम करता है। जैसे कि कुत्ता अगर खाएगा तो अलग तरीके से खाएगा, अगर बंदर को कुछ खाना खाना है तो वो अलग तरीके से खाना खाएगा। और स्पेसिफिक चीज़ों को तो हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स में लिखते हैं, और जो उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम और ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं।